मुख्यमंत्री पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो चुनाव लड़ने के लिए असेंबली ढूंढ रहा, कहां लड़ूं। अगर हमारे साथी दान सिंह गलत थे या हमारे साथी सुरेंद्र पवार गलत थे तो उस पहले रेड क्यों नहीं करी? कापी उड़ी गए तो नहीं कहते भाई कांग्रेस का संगठन नहीं है और हमारे तो पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख कोई को नहीं पाए। ऐसा दफ्तर है जिसके दफ्तर में नौकरी लगाने वाला दफ्तर है, 3 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए। ताज़ा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हिसार के नवनियुक्त सांसद जयप्रकाश जेपी, जिनका काफ़ी नाम भी है। आज बवानीखेड़ा पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बवानीखेड़ा में आज आपके आगमन का क्या उद्देश्य है? हमारे यहाँ जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक अभियान चलाया था और जिसका नेतृत्व हरियाणा प्रदेश की तरफ से होनहार सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे, और ये अभियान आंदोलन में बदल गया, जिसकी वजह से देश और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को नींद आनी भी औखी हो रही है। तो आज हमारे इलाके का बवानीखेड़ा का ही प्रोग्राम है, तो यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सब लोग पैदल चलेंगे और हम लोगों से कहेंगे कि प्रजातंत्र में जब सत्ताधारी दल निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, जिसका नतीजा आपके सामने है। हम प्रश्न करते हैं, उनका जवाब नहीं देते। हम पार्लियामेंट में बात करते हैं, उसका जवाब नहीं देते। तो दुखता है कान, दुआई दे दें नाक की। फलाना तेरा तो कान नहीं, नाक दुख है। यानी कि भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर प्रजातंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए हम जनता को कहने के लिए आए हैं कि भाई इनसे हिसाब लो। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता छोड़ी तो मेरे हिसाब से हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्जा था 70,000 करोड़ लगभग। आज कर्जा है 4.5 लाख करोड़, तो 6 गुना के आसपास बढ़ गया। और जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, देखिए 4 थर्मल पावर प्लांट बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, IIT बनाई, IIM बनाई, एक्सप्रेस हाईवे निकाले, और आज तो एक्सप्रेस हाईवे NHA निकालती है। हमारे टाइम में तो ऐसे भी एक्सप्रेस हाईवे निकाले जिसकी जमीन की कीमत हरियाणा सरकार ने दी। बच्चों को लाखों बच्चों को रोजगार दिए, अमन चैन, महंगाई, किसान के फसल के दाम, कर्मचारी को 6वां और 7वां वेतन आयोग, सारे कांग्रेस पार्टी ने की। सर, आपकी यात्रा चल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब, तो बीजेपी इसका तोड़ निकाल रही है। बीजेपी कह रहे है कि जो जनता है वो कांग्रेस का भी हिसाब मांगेगी, किस प्रकार से पर्ची खर्ची चलती थी। गरीबों की नौकरी जो नेता और जो पैसे वाले थे वो आंख मार जाते थे, वो आंख नहीं मारने देंगे। जनता का जो भी हिसाब किताब था, अमीर का गरीब का, वो जो खाई बट रही थी उसको खत्म कर रही है बीजेपी। नहीं, झूठ बोल रही है बीजेपी, असत्य है। चोर कौन हुआ है बताओ? जो पहाड़ पे था हुआ है? पहाड़ पे कौन थे? किसके, कौन ऐसा दफ्तर है जिसके दफ्तर में नौकरी लगाने वाला दफ्तर है? 3 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए। इन्हीं की पार्टी का राज था ना। HPSC के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, 3 करोड़ रुपए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? तो इन तो भ्रष्ट कौन हो सके भाई? लेकिन SSC के, सुन पूरा तो सुन ली यार, तुम बीच में क्यों छोड़ रहे? SSC का मुलाजिम जेल में रहे। SSC के चेयरमैन के खिलाफ एक ऑडियो वायरल हुई। 2 व्यक्तियों की कन्वर्सेशन थी। मैं उस वक्त इंडिपेंडेंट MLA था। एक कह रहे कि ना 20 लाख दूंगा, मेरा भतीजा जी सका, ना 30 लाख लूंगा। अरे यार, ये नंगा नाच। अब भी पर्ची खर्ची नहीं तो आज तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज कौशल रोजगार निगम में कहीं रिजर्वेशन है? कोई हिसाब किताब है? तो यार ये भी हिसाब मांगे हैं। हम तो देने तैयार हैं, हमारा मांगने की जरूरत ही नहीं। हमने 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्य लिख रखे हैं और उसी में 10 साल ये गठबंधन और ये बीजेपी की सरकार के लिख रखे। उसके कंपैरिजन का जवाब दे दो और चर्चा करनी तो हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के संतरी तक जो भी आना चाहे हम तैयार हैं। आपने HPSC का जिक्र किया, लेकिन यही सवाल जब बीजेपी से करते वो कहते कि कांग्रेस ने या किसी ने कोई शिकायत नहीं की। हमारे राज्य में कोई गड़बड़ हुई है तो हमने ही उसका खुलासा किया, हमने ही उसको जो है सजा देने का काम किया। इनके तो उस वाली बात है,
बात तो है फिर, या फिर और वायरल हो जाएगी कि मैं क्यों पंगा छिड़ जाए मेरी जान ने। वो बार बार बोलता रहा, जुगरी बोलते रहे। और दूसरा उसका भाई ने या परिवार के मुखिया ने सांटे मर के चाम तैर दिया। वो बोल रहा था टहनी भाई ने तो आदत पड़ रही है झूठ बोलने की, मेरे बिरा इनका क्या इलाज करा, इनका इलाज है जनता। समझ गए। एक की बार 5 सीट दी, पहले एक भी नहीं थी, और 3 सीट हमारी बाई डिफॉल्ट आ रही हैं। और असेंबली में 80 सीट जब जनता देगी ना, इनको भाइयों को पता लग जाएगा मुख्यमंत्री पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो चुनाव लड़ने के लिए असेंबली ढूंढ रहा, कहां लड़ूं। समझ गया। तो अगर हमारे अंदर कमी है उजागर करो, हम सामना करेंगे। बताओ कितने थर्मल लगाए हैं, बताओ कितने रोजगार दिए। जब बीजेपी से बात करते हैं, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की फूट ले बैठेगी, कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफी है। ये तो न्यू कंदे रहे हैं। बताया तो था जाड़ के दर्द में कान की दवाई देवे, लड़ाई इनके घर में नाम मारा लेवे। राव इंद्रजीत क्या कह के गया आंसी में, धर्मवीर सिंह जो भिवानी का सांसद क्या कह करके गया है। इनका सबसे सीनियर भाजपा में कोई है, जब 2 MP MLA जीते थे उनमें एक विज साहब थे। विज साहब क्या कह रहे हैं, मनोहर लाल जी कुछ कहते हैं, अरयू की मुख्यमंत्री बना है, नायब सैनी कुछ कहता है। इनकी तो करनी और कथनी में इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान में। अब मैं इन साथियों को शुद्ध बुद्धि देना चाहता हूं कि तुम्हारे पन्ना प्रमुख पाए नहीं, कापी उड़गी भी कह दो। यूँ कहते हैं भाई कांग्रेस का संगठन नहीं है, और हमारे तो पन्ना प्रमुख है। कहाँ गए पन्ना प्रमुख, टोए कौन पाए। उचाना में पन्ना प्रमुख कहाँ थे, बुआनीखेड़ा में पन्ना प्रमुख कहाँ थे, नाड़ूद में पन्ना प्रमुख कहाँ थे, आदमपुर में जहाँ कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इलाकों में, नरुआ में जहाँ कांग्रेस पार्टी जीती। तो ये एक संकेत, एक चिन्ह है कि सियासन खाली करो, कांग्रेस आती है। सर एक बात तो मानेंगे, हर हल्के में 5 से 7, 8, 10 कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस के हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, अपने आप को दावेदार मानते हैं। एक को टिकट मिलेगी, कहीं ना कहीं मानते नहीं, वो नाराज होंगे तो कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। कांग्रेस जिसको टिकट देगी जनता उसको वोट देगी। काफ़ी जो ईडी की रेड पड़ रही है कांग्रेस के नेताओं पर, 2 के करीब अंदर जा चुके हैं। रावदान सिंह के भी ईडी की रेड चल रही है, जांच चल रही है, तो नेगेटिव मैसेज नहीं जाता इससे? क्यों, मारा के कसूर से कुछ नेगेटिव तो इनका जाना चाहिए। चुनाव आ गया, चुनाव तो पहले किस जा रहे थे, हम जा रहे थे जब किसी ने रोके थे भाई, जब करते रेड। अगर हमारे साथी दान सिंह गलत थे या हमारे साथी सुरेंद्र पवार गलत थे तो उस पहले रेड क्यों नहीं करी। जब चुनाव आता है किसी भी स्टेट में दबाने का प्रयास करते हैं। हुड्डा साहब के खिलाफ भी धिंगड़ा आयोग की रिपोर्ट दोबारा से खोलने की बात की जा रही है। मन नहीं बेरा इन बात गया, मैं तो देसी आदमी हूँ, मेरे ख्याल मेरे लिए बात कर ले। ईडी पीडी से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये हरियाणा है प्यारे, हरियाणा की जनता के साथ जिसने भी जुल्म और तशद्दुद की है उसका रिजल्ट जनता ने दिया है। मैं एक छोटा सा इंस्टांस आपको बता देता हूँ। 2003 में ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे बना दिए। ठीक है, मैं जेल में रहा, मर्डर का भी राजस्थान में जाए बनवाया किया ना, डकैती का, चोरी का, लैंड ग्रैबिंग का, आर्म्स एक्ट, कुछ ला दिए, टोटल झूठे। मतलब ऐसे मुकदमे लगा दिए। एक तो एस्ट्रे, मैं MLA था बरवाड़ा से, एक लगा दी सीलिंग फैन पंखा, और एक था नैपकिन। बता भाई ने कौन उठा के ले जाए, रेस्ट हाउस हम सारी अंदर रहे। मुझे जेल में डाल दिया क्योंकि राजनीतिक तौर से वो परिवार मेरे खिलाफ है। मगर जब मैं बाहर आया और पार्लियामेंट के चुनाव आए, कितनी दुर्गति हुई लोक दल की, सत्ताधारी दल की जमानतें बचानी होगी। बीजेपी जितना कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करेगी, जनता उतना ही बदला लेगी और भाजपा का अपमान करेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे सांसद जयप्रकाश, जो काफ़ी बेबाकी से उन्होंने अपने जवाब दिए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे जनता किसका कितना साथ देती है। लेकिन इतना निश्चित है कि सांसद जयप्रकाश जो हैं वो कांग्रेस की जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त है और दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी है यानी कि सरकार है वो कांग्रेस के पीछे या कांग्रेस के नेताओं के पीछे जितनी पड़ेगी, कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ जो है विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। अब देखना होगा जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो है हरियाणा मांगे हक यात्रा के तहत जो है लोगों से जुड़ाव करने में अपनी सरकार बनाने के लिए जुटे हुए हैं। हरियाणा तक के लिए अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर गणगस भिवानी।